एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। और ऐसा क्यों होता है उसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। तो देखो, देयर आर टू रीजंस। ठीक है, फर्स्ट रीज़न इज ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, पहला रीज़न आपके पास आ जाता है सिमेट्री का। एंड सेकेंड रीज़न इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो ये दो रीजंस है स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के। ठीक है, तो सिमेट्री की जब बात करें तो क्या होता है, जो भी चीज़ सिमेट्रिक है तो उसमें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो स्टेबल होती है। तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी आती है। अब हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कैसे होगे, पहले मैं हाफ फिल्ड बनाती हूँ। जैसे पी का यहाँ पर बना देते हैं, फिर डी के 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। फिर ये हो गया पी का, ये हो गया डी का, एंड एफ में टोटल कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाना है, पी में होते हैं 3, तो इसका हाफ फिल्ड P3, D5 एंड एफ का F7। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, D5 बनाओ, ये हाफ फिल्ड है डी का, 1 2 3 4 एंड 5, और एफ का 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तीनों क्या है, ये है हाफ फिल्ड। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ये। अब देखो, इन तीनों में कॉमन चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि इनमें है आपके पास सिमेट्री। ये है सिमेट्रिक, ये तीनों सिमेट्रिक है क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनमें इलेक्ट्रॉन्स, और कोई भी ऑर्बिटल इसमें खाली नहीं है। तो यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, सिमेट्री आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा प्रेफर करता है ऑर्बिटल्स की, इस तरह की अरेंजमेंट हो इलेक्ट्रॉन की। तो एक रीज़न आ गया आपके पास सिमेट्री का, जिसकी वजह से आती है स्टेबिलिटी। दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। अब ये देखो, ये एक्सचेंज एनर्जी क्या बात है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे ये यहाँ पर D5 है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और अगर सिमेट्री में देखो, हाफ फिल्ड का जैसे हमने किया है वैसे ही फुली फिल्ड का भी एग्जाम्पल आ जाता है, वो भी आपको क्या लगेगा, वो भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने D5 का एग्जाम्पल दिया है, तो एक्सचेंज एनर्जी वाला कंसेप्ट कब लगता है, एक सब शेल में जिसमें ऑर्बिटल्स की क्या है, सभी ऑर्बिटल डीजनरेट है, सेम एनर्जी। डीजनरेसी का मतलब कि इनकी सेम एनर्जी है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सचेंज करेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और उसकी वजह से, उस एक्सचेंज की इंटरचेंज होने की वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एंड उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये फंडा है एक्सचेंज एनर्जी का। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल have same energy, so electrons exchange their positions and release some energy which is called exchange energy। क्योंकि देखो, ये सभी एक ही लेवल पे सेम एनर्जी है पांचों ऑर्बिटल्स की, तो इनमें जो पांचों इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, एंड इन डूइंग सो क्या हो जाता है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है एंड आपकी स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो यही फंडा था। मेन पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि मोर इंटरचेंज, जो ये इंटरचेंज है, मोर इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरचेंज होगा उसकी वजह से क्या होगी, मोर एनर्जी रिलीज्ड, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम एक्सचेंज एनर्जी भी कहेंगे, and this leads to stability, then higher is the stability, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इस वजह से क्या होता है, जो हाफ फिल्ड वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही D5 का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताती हूँ किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है।
तो D5 में 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग दूँ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इनके नंबरिंग दे दिए हैं। अब देखो जो फर्स्ट वाले पे ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इंटरचेंज सेकंड के साथ भी हो सकता है, थर्ड के साथ हो सकता है, फोर्थ के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता है। ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर चले गया, ठीक है। और अगर ये एक पॉसिबिलिटी आपके पास आई, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी आपके पास, जो ये सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड के पास गया, ठीक है, थर्ड के साथ एक्सचेंज किया, और ये फोर्थ के साथ किया, फिफ्थ के साथ किया, ठीक है। वैसे ही एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये सेकंड की बात थी कि जो थर्ड वाला है वो फोर्थ के साथ इंटरचेंज हुआ एंड थर्ड वाला फिफ्थ के साथ इंटरचेंज हुआ। तो थर्ड ने इंटरचेंज किया किसके साथ, फोर्थ के साथ एंड फिफ्थ के साथ, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड ने इंटरचेंज किया विथ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ने इंटरचेंज किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ पर बात आती है लास्ट की। लास्ट में क्या हो रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी बच गई है कि जो फोर्थ वाला है वो फिफ्थ के साथ एक्सचेंज हो जाए, फिफ्थ के साथ एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ें रिवर्स में भी हैं, ठीक है। ये फोर्थ वाला फिफ्थ के साथ एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हुआ, दैट मीन्स फिफ्थ वाला भी तो फोर्थ वाले के साथ इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है इंटरचेंज की। तो जो D5 में आप देख रहे हो, तो ये जो इंटरचेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है, जो ये एक्सचेंज हो रहा है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है D5 वो क्या होती है, स्टेबल। इसीलिए जो क्रोमियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है आपके पास, 4s1 3d5, ठीक है। इसी की वजह से ड्यू टू दिस D5 की स्टेबिलिटी, क्रोमियम ने क्या चाहा, एक इलेक्ट्रॉन जो 4s2 था यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, D3d में भेज दिया, क्योंकि 4s जो 3d की एनर्जी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कम डिफरेंस है। तो यहाँ से एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया और वो बना दिया 3d5 विच इज़ स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एक्सचेंज हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए, वो अगर आप D4 में देखोगे तो वो वहाँ पर भी एक्सचेंज हो गए, लेकिन इतने नहीं होंगे जितने D5 में है। सो यहाँ पर मोर एक्सचेंज है, सो मोर एक्सचेंज एनर्जी होगी रिलीज, और यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये रीज़न होते हैं आपके हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो और दूसरा रीज़न ये भी होता है क्योंकि यहाँ पर देखो जो रिपल्शंस है, कोलम्बिक रिपल्शंस है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, वो भी यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर तो कम ही है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये दो मेनली दो आपके पास यहाँ पर, बाकी जो डिटेल है वो हायर क्लासेस में कवर होती है। तो फिलहाल आपके पास यही आपको लर्न करना है। देयर आर टू रीजंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled orbitals, one is symmetry and another is exchange energy। इन दोनों की वजह से ही आपके हाफ फिल्ड एंड completely filled जो ऑर्बिटल्स है, जो आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिखाई दे रही है, वो होती है स्टेबल, ठीक है। और एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर क्रोमियम एंड कॉपर का, एक्सेप्शंस का, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये लास्ट टॉपिक है। बाकी इस प्लेलिस्ट में आगे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे, तो मैं उसको भी इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो चुका है हमारा एंड। तो अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।